नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सक्सेना ट्रिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो दोस्तों अभी इसी वक्त यूट्यूब पर सक्सेना ट्रिक स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कम से कम कमेंट कर दें तथा 10 दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक द साम ऑफ लाइफ। पोएट्री क्लास 10 के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि पिछले मैटर के मुताबिक हम अगला अभ्यास द साम ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी लेंगे, जिसके लेखक है हेनरी वाडवर्थ लॉन्गफेलो, जिस अर्थात कह सकते हैं डब्ल्यू लॉन्गफेलो। हेनरी वाडवर्थ लॉन्गफेलो का संक्षिप्त रूप है डब्ल्यू लॉन्गफेलो। इसके बाद हम अपने अभ्यास पे चलते हैं। जैसा कि स्टेंजा आपके सामने प्रस्तुत है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज एनिस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट डाउवर्ड टू डस्ट रिटनेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इसमें जैसे कि कुछ मीनिंग भी दी गई हैं। रियल वास्तविक, अनिष्ट संघर्षपूर्ण, ग्रेव कब्र, गोल लक्ष्य मंजिल, डस्ट धूल, दाऊ टू आर्ट बना हुआ, रिटनेस्ट पुरानी स्थिति, सोल आत्मा। तो ऐसी कुछ मीनिंग भी थी। वोकैब जो वोकैब हमारे इस स्टेंजा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इस स्टेंजा के बारे में जानकारी लेंगे कि हेनरी वाडवर्थ लॉन्गफेलो स्टेंजा के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो हेनरी वाडवर्थ लॉन्गफेलो कह रहे हैं स्टेंजा के माध्यम से कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अनिस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, दस डाउवर्ड टू दस रिटनेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। कहा जा रहा है, हेनरी वाडवर्थ लॉन्गफेलो कह रहे हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, जीवन संघर्षपूर्ण है, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स कब्र, गोल मीन्स लक्ष्य। कब्र नहीं है, इज नॉट नहीं है, इट्स गोल इसका लक्ष्य। अर्थात कह सकते हैं जीवन वास्तविक है, जीवन संघर्षों से भरा है, कब्र इसकी अंतिम मंजिल नहीं है, कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट डाउवर्ड टू डस्ट रिटनेस्ट, डस्ट कोया करकट अथवा धूल, दाउ टू आर्ट बना है, तो धूल से बना है, डस्ट डाउवर्ड टू धूल से बना है, टू डस्ट रिटनेस्ट टू डस्ट, डस्ट मीन्स धूल, रिटनेस्ट मीन्स पुरानी स्थिति। अर्थात तो पुरानी स्थिति में आ जाएगा, तो धूल से बना है और धूल में ही मिल जाएगा, पुरानी स्थिति में आ जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज नॉट स्पोकन नहीं कहा गया है ऑफ द सोल आत्मा के लिए। अर्थात कह सकते हैं लाइफ इज रियल, लाइफ इज अनिस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन संघर्षों से भरा है, कब्र इसकी अंतिम मंजिल नहीं है, तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह बात सोल आत्मा के विषय में इज नॉट स्पोकन नहीं कही गई है। अब अगला स्टेंजा के माध्यम से हेनरी वाडवर्थ लॉन्गफेलो क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि अगला स्टेंजा हमारे सामने प्रस्तुत है। अगला स्टेंजा कह रहा है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड इन आवर वे, बट टू वर्क दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। जिसमें इसमें भी कुछ जैसे कि वो कहती थी, इन्जॉयमेंट आनंद, सारो दुख, डेस्टिन्ड पूर्ण निर्धारित, फार्दर आगे। तो ये स्टेंजा के लिए ये मीन के जैसे कि काम आएंगे। तो इस स्टेंजा का क्या भावार्थ है, स्टेंजा के माध्यम से कवि हेनरी वाडवर्थ क्या कहना चाहते हैं, तो चलो इसे भी देख लेते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट नहीं है एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट सुख झेलना, एंड नॉट सारो और नहीं है सारो दुख झेलना, दुख झेलना, सुख झेलना अथवा दुख झेलना। इज अवर डिस्टेंट इन आवर वे, हमारा पूर्ण निर्धारित रास्ता नहीं है, हमारा पूर्ण निर्धारित रास्ता दुख झेलना अथवा सुख झेलना नहीं है। बट टू एक्ट, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, बट टू एक्ट कार्य करना चाहिए, डेट इज टुमारो प्रत्येक, ईच प्रत्येक, टुमारो कल,
हमें प्रत्येक कल को काम करते रहना चाहिए। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, फाइंड अस हम पा सकें फार्दर आगे, देन टुडे आज से, हम आज से अच्छा आगे पा सकें। नॉट एंजॉयमेंट एंड सॉरो योर डेस्टिनी इन वे बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। इस स्टेंजा के माध्यम से कवि बता रहे हैं, जैसे कि हम अगर सेंस लें इसका तो कह सकते हैं हमारे पहले से ही निश्चित उद्देश्य इज आवर डेस्टिनी इन वे, हमारा पूर्ण निर्धारित उद्देश्य नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, सुख झेलना अथवा दुख झेलना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस प्रकार है कि हम कार्य करते रहें, कार्य करना है हमारा उद्देश्य, जिससे कि हम आज की अपेक्षा कल, टुडे आज की अपेक्षा कल और कल की अपेक्षा आगे उन्नति करते रहें। तो इस रंजे के माध्यम से कभी कह दिए रहे, हमारे हिंदी वादव्रत कह रहे हैं कि हमारा पहले से निश्चित उद्देश्य अथवा मार्ग आनंद प्राप्त करने या दुख झेलना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस प्रकार कार्य करना है जिससे कि हम आज की अपेक्षा कल और आगे की उन्नति के लिए पथ पर अग्रसर हों। तो अब हम अगले स्टेंजा को भी देख रहे हैं, जैसे कि प्रस्तुत है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवाइस ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब, ड्राइवन कैटल बी ए हीरो इन दिस ट्राइब। इसमें भी कुछ हमारी वकायब थी, जैसे कि ब्रॉड फील्ड व्यापक क्षेत्र कह सकते हैं, विवायस पड़ाव कह सकते हैं, डम गुंगा कह सकते हैं, स्ट्राइप संघर्ष कह सकते हैं। इस प्रकार इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवाइस ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब, ड्राइवन कैटल बी ए हीरो इन दिस ट्राइब। इस स्टेंजा के माध्यम से कवि A.W. लॉन्गफेलो कह रहे हैं कि विश्व के, इन द वर्ड्स विश्व के ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध स्थल में, विशाल युद्ध स्थल में, इन द विवायस ऑफ लाइफ, जीवन के पड़ाव में, जीवन के पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगे बनकर मत रहो, ड्राइवन कैटिल, जो सख्त के द्वारा हाँक दिए जाते हैं, ड्राइवन हाँक दिए जाते हैं, कैटिल जानवरों की तरह, बी ए हीरो इन दिस ट्राइब, एक नायक की भांति रहो, बी रहो हीरो, एक नायक की तरह, इन दिस ट्राइब संघर्ष में एक नायक की तरह रहो। अर्थात कह सकते हैं कि विश्व के विशाल युद्ध स्थल में, वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के विशाल युद्ध स्थल में, इन द विवाइस ऑफ लाइफ, इन द विवाइस ऑफ लाइफ, सिपाहियों के खुले शिविर में, सिपाहियों के खुले शिविर में कह सकते हैं, जीवन के पड़ाव में, अर्थात सिपाहियों के खुले माहौल में, बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगे बनकर मत रहो, शांत बनकर मत रहो, मूक बनकर मत रहो, जो नियंत्रित पशुओं की तरह ड्राइवन कैटल हाँक दिए जाते हैं, बल्कि बी ए हीरो इन दिस ट्राइब, संघर्ष में एक हीरो की भांति रहो, हीरो की भांति जूझ पड़ो। अब अगले स्टेंजा के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू। इसमें भी कुछ हमारी प्रमुख वोकैब थी, जैसे कि हार्ट में दिल हो गया, अचीव में प्राप्त करना हो गया, परस्यूइंग में पीछा करना होगा। इस प्रकार हम अगर चलें तो लेट अस देन, अर्थात कह सकते हैं कि लेट अस देन तब, जैसे कि देन मीन्स तब होता है, लेटस ये एक हमारा लेटस देन, जैसे कि कह सकते हैं कि लेट अस हम, देन तब, बी अप खड़े हो, एंड डूइंग और करें, हम खड़े हों और करें, अर्थात कह सकते हैं कि हमें खड़े होना चाहिए तुरंत और करना चाहिए, विद अ हार्ट अपने दिल से, फॉर एनी फेट, फॉर एनी फेट हमें साहस जुटा लेना चाहिए, अपने दिल से साहस जुटा लेना चाहिए, स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग प्राप्त करने के लिए, स्टिल परस्यूइंग पीछा करने के लिए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट हमें प्राप्त करना चाहिए और पीछा करना चाहिए, लर्न टू लेबर और परिश्रम करना चाहिए, एंड टू वेट और परिणाम का इंतज़ार भी करना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, हमें खड़े होना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट हमें भविष्य में होने वाली किसी भी बात के लिए फेट साहस जुटा लेना चाहिए, एनी फेट किसी भी बात के लिए हार्ट दिल से साहस जुटा लेना चाहिए, स्टिल अचीविंग हमें प्राप्त करना चाहिए, स्टिल परस्यूइंग और पीछा भी करना चाहिए, लर्न टू लेबर और परिश्रम करना चाहिए, एंड टू वेट और उसमें होने वाले आने वाले परिणाम का इंतज़ार भी करना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक। कुछ नेटवर्किंग की समस्या के कारण से सभी वीडियो समय पर नहीं बन पा रहे हैं, और यदि इसमें कुछ समस्या के कारण पूरी मीनिंग नहीं दी जा पा रही हैं, इस वजह से पूरी मीनिंग सही ढंग से नहीं आ रही हैं,
तो दोस्तों आपसे एक आग्रह भी है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ जाएं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा, एक वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक को फॉलो करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। आज का ये वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए गुड नाइट।